Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. तीसरा गुण ब्रह्मचर्य का। मैं आपको समझाता ब्रह्म जैसी चर्या 5 गुणा चर्चा करूंगा। आप इस पूरी प्रकृति में देख लीजिए, भेद या पक्षपात नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, फिर एक बड़ी गहरी साइकोलॉजी कह रहा हूं। इस पूरी प्रकृति में रत्ती भर भेद या पक्षपात नहीं है। ये जितने भी भेद है ना, ये जो भी आपकी शिक्षा है, जो भी ज्ञान है और जितना भी ज्ञान है, वो सबका सब बुद्धि अहंकार का है। इस प्रकृति में रत्ती भर पक्षपात नहीं है, रत्ती भर भेदभाव नहीं है। अगर सूर्य रोशनी देता तो सबको बराबरी पर रोशनी देता, जितने होते देता। फिर सूर्य कभी इंक्वायरी करता कि तुम कौन सी जात के हो, कौन से धर्म के हो, पापी हो कि पुण्यात्मा हो, आस्तिक हो कि नास्तिक हो? अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसने सिखा दिया आपको? और आप सीख गए। और हम सोचते कि ये भेद है, ये पक्षपात है। यहां पक्षपात है ही नहीं, रत्ती भर पक्षपात नहीं है, इतना भी पक्षपात नहीं है। मैंने इसलिए बार बार कहा कि ये नियम पूर्वक चलने वाला ऑटोमेशन है। तो नियम पूर्वक मतलब यही है कि भेद भी नहीं है, पक्षपात भी नहीं है। अगर हवा अपने साथ ऑक्सीजन लेके आती तो भारत में भी आती, अमेरिका में भी आती, जापान में भी आती, पाकिस्तान में भी आती, हिंदू के पास भी आती, मुसलमान के पास भी आती, सबके पास आती, बराबरी पे हवा लेके आती ऑक्सीजन। बिल्कुल इस प्रकृति में पक्षपात नहीं है। अगर धरती कंप आता, सुनामी आती, तो वो नहीं देखती कि क्रिश्चियन को लेना है कि हिंदू को, धार्मिक को लेना है कि अधार्मिक को। एक लपटे में टपक टक, जितने आए बाहर। तो भेद या पक्षपात है? कोई भेद या पक्षपात नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप भी अपने जीवन में से भेद या पक्षपात हटा दो। आप क्यों पक्षपात करते? आप अपने साथ भी पक्षपात और हर चीज की पक्षपात वाली शिक्षा। तो मैं आपको एक ही किमिया देता ब्रह्मचर्य का, बड़ा आसान है। फिर से कहता कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा कार्य जो पक्षपातपूर्ण हो, आप वहां से उठ के भाग जाओ। कोई भी सिखाता, कैसा भी सिखाता, कोई कह दे मेरा धर्म सबसे महान, आप बोलेंगे होगा महाराज, मेरे को दोबारा नहीं आना। बस बचा लो अपने आप को। भेद और पक्षपात की तमाम शिक्षाओं से अपने को बचा लो। जो भी कहता, जिस बात के लिए कहता मेरा कुल महान, मेरा धर्म महान, मैं महान, ये बुरा, ये अच्छा नहीं, न भेद न पक्षपात, प्रकृति में है ही नहीं। तो कौन महान कौन बुरा? सबके साथ बराबरी का व्यवहार है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। आप सोचेंगे यार फिर फायदा क्या है? मैं आपको बताता हूं। पहले स्टेज पे आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति में रत्ती भर भेद या पक्षपात। तो आप भी जहां पक्षपात की बात सुनते, जहां भेद की बात सुनते, भग जाओ, मत मानो, मत पड़ो झंझट में, आप फंस जाओगे। तो फिर प्रकृति किस नियम से चलती, ये भी समझ लो आप। भाई कुछ तो फर्क है ना, कि एक सफल है, एक असफल है, एक आनंदित है, एक दुखी है, एक बुद्ध और क्राइस्ट है, और एक ऐसे हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन बुद्धि अहंकार ने जो शिक्षाएं दी है, या जो बुद्धि अहंकार ने सुन रखा है, उसका रत्ती भर फर्क प्रकृति में नहीं है। अब आप इंटेलिजेंट लोग हैं, वैज्ञानिक युग में हैं, मैं आपको शांति से, धीरे से समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रकृति किस नियम पे चल रही। आपको भी वो नियम अपनाना पड़ेगा। ये भेद पक्षपात पे नहीं चल रही। अभी आप समझो कि हवा में ऑक्सीजन बिल्कुल बराबर है सब जगह पर, लेकिन ज्यादा कौन ले पाता? बताओ। जिसके लंग्स अच्छे हो। वेरी गुड। यही तो मैं कहता कि हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। तो नियम क्या हुआ? आप जिसके लंग्स अच्छे हैं, बराबर है, समझ गए? अब अगर मैं कह रहा हूं कि कोई बुद्ध है, चलो बुद्धि ही है, चलो उनके लंग्स खराब है, तो बुद्ध होने से प्रकृति उनको छूट नहीं देती कि आप सांस ले सके, ऑक्सीजन ले सके। बड़ी छोटी बात कह रहा हूं, बड़े अच्छे समझ लेना।
ये बात भी सबके समझ में आना बड़ा आसान है। तो फिर प्रकृति किस बात पे चलती? प्रकृति गुण और योग्यता पे चलती। गुण और योग्यता। जिस मनुष्य में जितनी जितनी योग्यता है उतना वो ले ले, सब खुला खेल है। जितने जितने गुण है उतना पाले, बस। बाकी ये पापी, पुण्यात्मा, अच्छा, बुरा, धार्मिक, अधार्मिक, हिंदू, मुस्लिम, कुछ नहीं है। इसीलिए हम चिल्लाते, जितने आगे बढ़ते ना हम कहते पापी है। तुम्हारे क्राइटेरिया में हाँ योग्यता है, वो देखो ना यार। प्रकृति योग्यता का दे रही, प्रकृति गुण का दे रही, आपके क्राइटेरिया का दे ही नहीं रही है। आपका क्राइटेरिया ही खोटा है, आप उसमें उलझे पड़े हैं। वो तो मंदिर ही नहीं जा रहा, तो समय बचा रहा और आगे बढ़ेगा। आप सीधी बात क्यों नहीं समझते? कोई कनेक्शन नहीं है और रत्ती भर पक्षपात नहीं है। अगर विवेकानंद जैसा हट्टा कट्टा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना डूब गए कि 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ कर रहे हैं, भागा दौड़ी मचा दी, तो शरीर ने योग्यता खो दी। वरना 100 साल, 125 साल जी सकते थे विवेकानंद। तो वो क्या कर रहे हैं उससे प्रकृति को मतलब नहीं है। योग्यता, शरीर ने योग्यता खो दी, छोटी उम्र में जाना पड़ा। कृष्ण ने मरते दम तक 108 वर्ष जिए, लेकिन उनको परफेक्ट क्यों कहते, पूर्ण क्यों कहते? कि किसी चीज की योग्यता उन्होंने जीवन भर नहीं खोई। शरीर भी परफेक्ट, जितनी मेहनत उन्होंने करी रथ चलाने में, बाप रे बाप, कितना मुश्किल काम रथ चलाना। 50-50 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर लेकिन 108 साल तक वैसे के वैसे। तो योग्यता की बात है। बुद्ध ने भी वही करा, जान लगा दी अपनी। 80-82 वर्ष। वरना बुद्ध में वो प्रतिभा थी कि रिकॉर्ड स्थापित कर सकते थे मनुष्य जाति का, सबसे ज्यादा जीने का, लेकिन जान लगा दी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपको जो नहीं चाहिए आप उस चीज की योग्यता मत खो, जो चाहिए उसकी योग्यता बनाओ। एक ही नियम है प्रकृति का, और आप प्रकृति का पूरा सहयोग चाहते हैं तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप सारे मनुष्यों से संबंध योग्यता और गुणों के रखें। अभी आप क्या करते? आपके संबंध पक्षपातपूर्ण है। योग्यता हो न हो, है ना, संपत्ति तो बच्चों को ही जाएगी। अबे पक्षपात हो गया, थोड़ा सा समझ लेना। ऐसा हर जगह पर आपका पक्षपात है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में। लेकिन नहीं है, प्रकृति में भेद नहीं है, पक्षपात नहीं है, योग्यता का है। जो योग्य है ले जाए, बस। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और खाने वाला कौन है? जो योग्य है, बस। ये आपको नियम अपनाना पड़ेगा। फिर चाहे मेरी पत्नी, अब आप मेरी लगाते इसलिए गड़बड़ होती, मेरे पिता, अरे भाई पिता में भी योग्यता तो देखनी पड़ती है ना। योग्यता नहीं है सब खो देंगे, कोई बचा नहीं सकता। मैं कितनी बार कहता, और फिर लोग बाग आर्ग्यूमेंट देते। ये शास्त्र कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे को कई बार बड़ी हंसी आती, तोहिन कर देते विचारों की। वो महावीर को, ठीक है, पेचिस की बीमारी हुई तो महावीर अपना ध्यान क्या रखते थे? वो तो रखते नहीं थे अपना ध्यान, वो तो कुछ सिद्ध करने आए थे, सिद्ध करके चले गए। वो क्या सिद्ध करने आए थे वो आज का विषय नहीं है मेरा। बड़ी भयंकर बीमारी लग गई और इतनी खतरनाक, इतना दर्द देवे, मुंह से खून, दस्त में खून, और रिबाते चले गए एकदम टिक 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 कर। अब लोगों को लगे बड़ा कष्ट में है। हालांकि जिनको कष्ट हो वो भगवान नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता महावीर को। लेकिन भक्त लोग घबरा गए, बोले तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, सवाल पूछेंगे, है ना, कि अब महाराज आपके भगवान के ये हाल कैसे हुए? तो शास्त्र में लिख दिया। बाद में उनका एक शिष्य था गौशाला, उसको महावीर से आगे बढ़ना था, और महावीर के जीते जी वो महावीर से आगे नहीं बढ़ सकता था। तो उसने बड़ी तंत्र मंत्र सीखे थे, जादू विद्या सीखी थी। तो उसमें से एक पेजेशन्या नाम की जादू विद्या थी, उससे उसने महावीर को बीमारी लगा दी।
अब ये कोई जवाब हुआ? महाराज ढूंढो तो ढंग के तो ढूंढो यार। अगर भगवान पे मंत्र चल जाता तो भगवान कैसे है? भगवान पे टोना हो जाता तो भगवान कैसे? फिर सवाल जब उठते, ऐसा हिंदू शास्त्रों में होता, कृष्ण की अधिकांश संतानें यादवास्थली में मर गई, कृष्ण वहीं बैठे थे और मर गई। तो फिर सवाल उठते कि महाराज आप कहते पूर्ण अवतार और संतानें भी मर गई, द्वारका ही खत्म हो गई। तो फिर जवाब ढूंढते ये लोग। मैं तो जवाब दूंगा आपको जब कृष्ण पढ़ेंगे तब। सब कुछ नियम से है, सीधा और साफ है। तो कहते गंधारी का श्राप लगा। अरे तो गंधारी कृष्ण को श्राप दे सकती थी, पूरा परिवार खत्म कर सकती थी, तो महाराज पांडवों की सेना को श्राप दे देती ना, है? थोड़ी तो बुद्धि वापरो, है? खत्म पांडवों की सेना, महाभारत में जीत जाती, क्या टेंशन था? कैसी बातें हम करते? तो यही हमारे शास्त्र हैं और फिर उन पर गर्व करते, फिर झगड़ने आते उनके बल पे। आप उनसे अलग हटो, जितना हो सके अलग हटो। आप सोचो, आप समझदार हो। ऐसे ऐसे जवाब नहीं, ऐसी ऐसी बातें नहीं, बड़ा सीधा और साफ है। कोई भी तरह का भेद, कोई भी तरह का पक्षपात प्रकृति में कहीं नहीं हो रहा है। अगर आप भगवान हैं तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि चाहे जो हो जाए आपको रत्ती भर दुख नहीं पकड़ेगा, आपने वो ऊंचाई पाली। बट चाहे जो तो होगा, जहां जहां आप योग्यता खोएंगे वहां वहां जो होना है वो होगा। सिंपल बात है। लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क है। भगवान का अर्थ है पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य में स्थित मन की सारी शक्तियों के मालिक। भगवान का अर्थ है एक ऐसी करुणामय फ्रीक्वेंसी कि अगर आप उसके पास बैठेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आपके मन का ऑटोमेशन उनके पास में बैठने मात्र से परिवर्तित हो जाएगा। आप उनकी बात सुनेंगे, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ये उनकी करुणा की फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब भगवान है। भगवान का अर्थ है प्रकृति के ऑटोमेशन से संपूर्ण ट्यूनिंग। लेकिन भगवान का अर्थ ये नहीं है। फिर उसके जवाब देते, यही शास्त्र है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। फिर उसके जवाब देते, और इसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? अरे वो तो नॉर्मल है। ये थोड़ी होता है कि किसी को तीर लगे और मरे और किसी को कितने तीर मारो मत मरे, ऐसा थोड़ी होता है। तीर तीर है, शरीर शरीर है, कोई पक्षपात नहीं है, रत्ती भर पक्षपात संभव नहीं है। और इन्हीं बातों के कारण, इन्हीं लफड़ों के कारण वास्तव में जो धार्मिक है, वास्तव में जो इंटेलिजेंट है, वो नास्तिक हो जाते, इन्हीं सब चक्करों के कारण। और दुनिया का सबसे ज्यादा नुकसान इस चक्कर में हो रहा है। उन इंटेलिजेंटों के धार्मिक होने की ज्यादा जरूरत है, ये समझने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन मूर्खों की भीड़ समझती, इंटेलिजेंट भग जाते ऐसी ऐसी बातों से। सो मेहरबानी करके आप अपने संबंध योग्यता के रखें। अगर आपको भूख लगी है या आपको खाने का शौक है तो आप संबंध किससे रखेंगे? आप बताइए मेरे को। जिसको खाने का शौक है, बस। तो खाने का संबंध उससे जिसको खाने का शौक है, धंधा उससे जो धंधे में ईमानदार है। सीधी बात है। तो योग्यता के संबंध रखो, आप योग्यता को पूजो, योग्यता को मानो, जीवन में कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य पूरा का पूरा ब्रह्म योग्यता को पूजता है। अभी हम क्या करते? अभी मालूम है कि साला 4 बार चीटिंग कर चुका है, लेकिन बीवी ने बोला उधार दो। अब उसमें आपका भगवान क्या करेगा और मंत्र क्या करेगा? वो चीटर है, आप दोगे फिर जाएगा। मैं आपको इतना समझा रहा हूं। तो हम दबाव में आते, अयोग्य को दे देते। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाना इसका था, हम इसको खिला देते, है ना। और जनरली तो भूखे को देते नहीं, और जिसको डायबिटीज उसको खिलाते। ये हम काम करते। तो संबंध योग्यता के रखो, बड़ी सिंपल बात है। चौथी बात, आप इस प्रकृति को देखें, इस विशाल इंटेलिजेंस और इस खूबसूरत एनर्जी को देखें। ये सिर्फ बांट रही है। आप प्रकृति को देखें, वो सिर्फ बांट रही है, और जो भी है सब उसका है। हमारे पास है क्या? मिट्टी है, मिट्टी से अनाज उगता, हम खाते हैं, शरीर बनता। हमारा अपने पास है क्या?
कपड़े से लेकर कण कण प्रकृति का है, हम सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करते, अपने लिए उपयोग करते। तो प्रकृति तो बांट रही है और सबको ही बांट रहा है। आप देखिए, हवा ऑक्सीजन बांट रही है, पानी प्राण बांट रही है, पृथ्वी हमको पाल रही है, सूर्य रोशनी दे रहा है। और हम क्या करते? हम मांगते, बांटते नहीं। क्योंकि बुद्धि अहंकार को लगता कि अगर मेरे पास 4 ग्लास है और एक जाएगा तो 3 हो जाएगा। यह आपका कैलकुलेशन ही गलत है। अब सोचो कि बुद्धि अहंकार कितने बड़े मूर्ख हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है। ये क्या चीज देखते जो दृश्य है, नियम देखते ही नहीं। क्राइस्ट कहते हैं कि जो बांटेगा वो भर दिया जाएगा, जो बचाने की कोशिश करेगा उससे छीन लिया जाएगा। कितनी प्यारी बात है क्राइस्ट ने। क्राइस्ट ने सारे सिद्धांत कहे। क्राइस्ट का मैं दीवाना हूं। आप भी कोशिश करना। आपका ये भ्रम है कि बांटने से घटता है। मैं अभी आपको समझाता हूं। सूर्य रोशनी बांट रहा है, बांट रहा है, बांट रहा है। खरबों खरबों वर्ष हो गए सूर्य की रोशनी चुकी। हवा ऑक्सीजन बांट रही है, बांट रही है, बांट रही है। कितने वर्षों से बांट रही है? ऑक्सीजन खत्म हुई हवा में? आप सिंपल बात क्यों नहीं समझते? क्राइस्ट कह रहे हैं कि बांटेगा उसको भर दिया जाएगा और जो बचाने की कोशिश करेगा उससे छीन लिया जाएगा। हम तो भगवान के यहां भी मांगने जाते हैं और सारा धर्म, सारी धार्मिक क्रियाएं, सारे मंदिर मस्जिद मांगने पे टिके हैं। मांगना तो कुछ है ही नहीं, बांटना है बस। अगर आप आगे बढ़ना चाहते, इसलिए लाओ से हमेशा कहते थे कि सच्ची शिक्षा जो मनुष्य को आगे ले जाती वो उसको पीछे ले जाती मालूम पड़ती। बस यही एक प्रॉब्लम है मनुष्य की। कबीर कहते कि ये जगत उलट बांसुरी है, आप उल्टा देखते। आपकी गलत फहमी है, मेरी और आपकी। मैं मेरे को भी इंक्लूड कर रहा हूं, आपको भी इंक्लूड कर रहा हूं और सबको इंक्लूड कर रहा हूं। हमारी ये गलत फहमी है कि हम पांव से चल रहे हैं, सर से चल रहे हैं, सब उल्टा दिख रहा हमको और हम सोचते यही ठीक है। अरे आप मनुष्य जाति का इतिहास देखें, प्रकृति की छोड़ें, चलो बहुत बड़ी बात है, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की बात करें तो कौन बड़े हुए, कौन महान हुए? जरा देखना, जिन्होंने बांटा। अभी हमारी तरह सोचने लगे हैं। अभी रफी साहब बोले कि मेरी इतनी प्यारी आवाज है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा, बांटूंगा ही नहीं। क्या हो जाता? या पक्षपात करे, पत्नी और बच्चों को ही सुनाऊंगा। नाम भी याद नहीं होता कौन रफी साहब है। अभी कबीर कहते कि ऐसे ऐसे दोहे आ रहे हैं प्रकृति से, लेकिन किसी को नहीं सुनाऊंगा। तो क्या होता? एडिसन सोचता कि लाइट खोज ली, एक बंद कमरे में मेरे अकेले के यहां बल्ब जलाऊंगा। तो क्या होता है एडिसन का? आप जरा सोचना, जिन्होंने बांटा है उनका बड़ा है। क्राइस्ट कह रहे हैं कि बांटने से बढ़ेगा। जो बांटोगे वो तेजी से बढ़ेगा, जो बांटेगा उसे भर दिया जाएगा। जितना बांटा, एडिसन ने कितना बांटा? 1000 से ऊपर आविष्कार मनुष्य जाति को बांटे, तो बांटने से बड़ा है। अगर एक आविष्कार आया और एडिसन बोले निकालूंगा ही नहीं, टॉप सीक्रेट, दूसरा आता ही नहीं। आप निकालोगे, आप बांटोगे तो नए की जगह होगी। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं।
कृष्णा, जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। क्राइस्ट फिर एक बात कहते कि जो आप बांट रहे वही आपके पास आ रहा है ना। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप अपना जीवन देख लें। मैं आप मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरल मनुष्य की बात कर रहा हूं। हम लोग करते क्या? चलो ज्यादा बेटर है ना। तो हम लोग करते क्या है? क्राइस्ट का सिद्धांत तो फिक्स है, ये नियम तो अटल है, आप चेंज ही नहीं कर सकते। जो आप बांट रहे हैं वही कई गुना होकर आपके पास लौट के आ रहा है। आप इस सिद्धांत को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करते? हम क्या नहीं बांटते? हम आनंद नहीं बांटते, हम प्रेम नहीं बांटते, हम शांति तो बिल्कुल नहीं बांटते। कोई चैन से बैठा दिखा नहीं कि फूल जड़ी छोड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं बांटते। हम धन तो बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, मैं तो ऐसे ऐसे देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, इतना पैसा है, बांटता भी नहीं, खर्चता भी नहीं, ये क्या कर रहा है। फिर उनको ध्यान से देखता हूं, हाँ इसी को सांप कहते हैं। बैठ गए, उनको मालूम ही नहीं वो नागराज जी हो गए, बांटते ही नहीं। तो हम प्रेम बांटते नहीं, हम आनंद बांटते नहीं, हम शांति बांटते नहीं, हम ज्ञान बांटते नहीं, हम सत्य बांटते नहीं। फिर हम क्या कहते हैं? दुनिया खराब हो गई है, कोई प्रेम देता ही नहीं, कोई प्रेमी बचा ही नहीं, कहीं मस्ती आती ही नहीं। अरे तुमने दी, तुमने जो दिया वो आएगा, तो तुमने क्या दिया? टेंशन आ रहा है ना, गौर करो। चिंता, बांट रहे हैं। क्राइस्ट बोल रहे हैं कि जो बांट रहे हो वो कई गुना होके आ रहा है। ध्यान रखो महानुभावों, क्राइस्ट कह रहे हैं मेरे बच्चों ध्यान रखो, जो बांट रहे हो वो वही आ रहा है, जो आप बांट रहे हो वो कई गुना होके आ रहा है। आप गौर करना आज के बाद बांटने के पहले, जब मैं मन समझाऊंगा, एवरीथिंग साइकोलॉजी समझाऊंगा, तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी कि ये कमाल का ऑटोमेशन है, इतनी भी चुक नहीं होती। और सारे सिद्धांत कहे हुए हैं, क्राइस्ट को जितनी सैल्यूट करो कम है। लेकिन क्या हाल हो गया जब उन्होंने ये बातें कही, तो निश्चित ही क्रांतिकारी बातें लगी। अब उस समय तो 100 के 100 यहूदी थे, क्राइस्ट भी यहूदी थे, और यहूदियों के खिलाफ गई, यहूदियों की मान्यताओं के ये बातें खिलाफ गई। क्राइस्ट को सूली पे लटका दिया। चलो सूली पे लटका दिया, कोई बात नहीं, बातें तो आ गई जितनी आ सकती थी, प्यारे प्यारे सूत्र, प्यारी प्यारी बातें तो हमारे पास आ गई। लेकिन हम भी कमाल के हैं, हम सब कमाल के हैं। जैसे ही क्राइस्ट गए उनकी बातें गायब हो गई और बाइबल लिखना शुरू कर दी। क्राइस्ट ने ये बोला, क्राइस्ट ने ये बोला, क्राइस्ट ने बोला। अब बाइबल का क्या करेंगे हम? यही हमारा हाल है। आप जो कुछ कर सकते हैं क्राइस्ट के वाक्यों का कर सकते, आप जो कुछ कर सकते गीता का कर सकते, लेकिन हम उसका नहीं करते। बाइबल आ गई। फिर क्या होता है? मैं कह रहा हूं मनुष्य जाति का सबसे बड़ा नुकसान इसी में हुआ कि अब समझते कि बाइबल धर्म है, तो फिर एडिसन पढ़ते बाइबल कि यार इतनी ऊंची चीज धर्म, ईश्वर, तो हर कोई सोचता लाओ यार ट्राई तो करें। तो एडिसन ट्राई करते, कुछ भी समझ में नहीं आता, सब बकवास लगती। तो फिर कहते सारी बाइबल बकवास है, कहना पड़ता क्योंकि बाइबल पढ़ गए। क्राइस्ट पढ़ जाते तो एडिसन और ऊपर पहुंच जाते। दिक्कत आ रही है, मनुष्य जाति की दिक्कत ही है कि बकवास फैल जाती, अच्छी बातें छिपा ली जाती। फिर बकवास पढ़ के इंटेलिजेंट कहते अपन तो नास्तिक अच्छे भाई,
अरे नास्तिक को जगह नहीं है, असली नास्तिक को जगह नहीं है। फिर आइंस्टाइन ट्राई करते बाइबल पढ़ने का, फिर आइंस्टाइन कहते एक ही बात समझ में नहीं आती हो बाइबल, कितने इंटेलिजेंट हो, सब बात समझ में आती है, बाइबल समझ में नहीं आ रही, और गहरी होगी, और क्या करें, हैं? यही प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट साइकोलॉजी पकड़े, बांटने से बढ़ता है, हम सुनते हैं और अनेकों बार सुनते हैं कि तुम 1 पैसा दोगे वो लाख पैसा देगा, है ना। हम जाके मंदिर में देते, हम जाके ताबीज खरीद के ले आते, हम किसको देते समझ लेना। अब बॉस जिसके पास पहले से ही कोई कमी नहीं है उसको बड़ी गिफ्ट देते हम कहां कहां दे आते, फिर कहते लाख आया नहीं, अरे जो है वो गया नहीं, खैर मनाओ। गलत जगह दे आते, लालच में दे आते, लोभ में दे आते नहीं। तो मैं वाकई कह रहा हूं आपसे कि जो आप बांटोगे वो कई गुना होके आपके पास आएगा। अगर आप जीवन में आनंद चाहते तो सबको आनंद बांटो, देखना कितना आता है। अरे आप कहते प्रेम नहीं मिलता, दुनिया खराब हो गई, अरे 5000 वर्ष हो गए कृष्ण को गए, इतना प्यार आज भी मिल रहा है। सोचो जीते जी कितना बांटा होगा, कल्पना करो, कहां दुनिया खराब हो गई, जिसने बांटा उसको मिल रहा है, क्राइस्ट को मिल रहा है, बुद्ध को मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, गालिब को मिल रहा है, साहिर को मिल रहा है, पिकासो को मिल रहा है, जिनने बांटा उनको मिल रहा है। अब हमने बांटा ही नहीं तो जो बांटा वो लौट के आ रहा है, हम कहते दुनिया खराब है। दुनिया में कोई खराबी नहीं है। तो आप बांटोगे वही बढ़ेगा, बुद्धि अहंकार के चक्कर में आओगे तो फंस जाओगे। अभी बिल गेट्स, वॉरेन बुफे अपनी पूरी की पूरी 80% से ऊपर जायदाद चैरिटी में दे दी। तो ये बांटने का डील है, जितना देते गए आता गया, देते गए आता गया। अभी हम कहते हैं ये धीरूभाई अंबानी, तो धीरूभाई अंबानी कैसे बने? एक ही सिद्धांत पे बने कि शेयर होल्डर को बांटो। अब वो एक बांटे, वो 10 देवे, फिर बोले 10 आ गया, नया 2 बांटो, नया 200 आवे। तो बांटने से बड़ा है, सिंपल बात है। अभी एल्फ्रेड नोबेल कितना बांटा, अपनी पूरी संपत्ति का नोबेल प्राइज लिख के गए। आज इतना बड़ा नोबेल प्राइज, उस जमाने की कमाई उनकी संपत्ति से चल रहा है, एफडी है सिर्फ उससे चल रहा है। कितना विशाल प्राइज। और फिर ये नहीं कहा कि अमेरिकन को ही देना, क्रिश्चियन को ही देना। अरे होता है कहीं ऐसा? ये बड़े लोग ऐसे छोटी बात करते ही नहीं, इसलिए वो बड़े हैं। तो किसने नहीं बांटा आप मुझे बताए, और कौन ऐसा एक आदमी बताए जो बड़ा हो गया और बांटा नहीं? अरे हम राजा हैं, बांटने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हम भिखारी हो जाते, मांगते। जो मांगेगा वो मर जाएगा, ये फिक्स है। तो ये प्रकृति का सिद्धांत है कि जो आप बांटेंगे वो बढ़ेगा। बुद्ध ने जितना ज्ञान बांटा, बुद्ध का उतना ज्ञान बढ़ा। जिसने आनंद बांटा उसका आनंद बढ़ा, जिसने धन बांटा उसका धन बढ़ा। अभी आप क्या सोचते हैं? अंबानी बनना है, बड़ा बनना है और सैलरी किसी को नहीं देना है? तो जितना बड़ा स्टाफ रखोगे, जितनी बड़ी ऑफिस रखोगे, उतना बांटना पड़ेगा। आप किसी भी जगह पे अप्लाई करना, जितना आप बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। बस बांटने से डरा वो बढ़ ही नहीं सकता। अब एक 5वां और अंतिम उपाय मैं आपको बताता हूं। समय काफी लंबा हो गया, लेकिन 5वां और अंतिम उपाय है, आप थोड़ा सा प्रकृति को देखें। कितने बड़े बड़े कर्म चल रहे हैं प्रकृति में। धरती घूम रही है, सूर्य रोशनी दे रहा है, हवाएं बह रही है, कितनी विशाल स्पेस है। पृथ्वी से करोड़ों खरबों गुना बड़े खरबों खरबों तारे हैं। क्या का क्या नहीं चल रहा है प्रकृति में? आप देखे चल रहा है ना। आपने कितनी बार देखा है प्रकृति को? मैं कहता हूं एक बार भगवान ने जो हमको इंटेलिजेंस दी है उससे देख लो क्या रहस्य क्या है, इस ब्रह्म का रहस्य क्या है। बस जैसा वो करता है वैसा आप कर लो, आप हाथों हाथ चिंता मुक्त।
तो ये पूरा का पूरा इतने विशाल, इतने बड़े कार्य हैं, लेकिन इनका कर्ता कौन है? पृथ्वी घूम रही है, कर्ता पृथ्वी है? जरा ध्यान से देखना, सूर्य रोशनी दे रहा है, सूर्य करता है? हवाएं बह रही है, हवा करता है? नहीं, कर्ता एक ही है इन सब चीजों का, प्रकृति का ऑटोमेशन, ब्रह्म का ऑटोमेशन। बड़ी सूक्ष्मता से समझ लेना, इतने विशाल कार्य है पर कर्ता कोई भी नहीं है, कर्ता एक ही है, ब्रह्म का ऑटोमेशन। अभी उसको हटा दें, अब हमारे जीवन पे आते हैं। अब हमारे जीवन में हम कर्ता हैं, आप कर्ता हट जाएं तो क्या होगा? आपका जीवन ब्रह्म का ऑटोमेशन चलाएगा, बस। फिर किसी चीज की जीवन में कमी नहीं हो सकती। आप कर्ता हट जाए, अभी हम कर्ता हैं, आप कर्ता है, मैंने किया। अरे पाप भी तुम करोगे, पुण्य भी तुम करोगे ना, तो कर्ता हो, करता रहोगे, करता रहोगे, कुछ नहीं होगा। और बड़ा आसान किमिया ये तो पिछली बार काफी अच्छे से कवर करा था कि आप करता नहीं है, हट जाओ कि मैं करता नहीं हूं। और वास्तव में आप करता नहीं है, किसी चीज के करता नहीं है। सो आप कर्तापन हटा देंगे, किसी चीज के कर्ता नहीं बनेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? बड़े अच्छे समझना, प्रकृति में कोई कर्ता नहीं है तो किसी भी ऊर्जा की कमी नहीं है। अगर हम करता हैं तो थक जाते हैं, हमसे कुछ नहीं होता, सब गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आप कर रहे हैं। आप करता हट जाएं, आपका मन का ऑटोमेशन है, बरोबर है? वही अभी तो हमारा भगवान है। प्रकृति का ऑटोमेशन और ये सब की हम बात नहीं करते, बहुत दूर है। अभी हम उसका कर्ता बनते। कैसे बनते आप कर्ता? क्रोध आया, हम दबाते, तो दबाना कर्तापन है। आप क्रोध निकाल दो, तो क्रोध आया, आपने निकाला, आप बीच में ही नहीं, करता ही नहीं है। आप करता नहीं है, करता एक को रहने दो। हम करते, और सारी शिक्षा करने की है, ये करो, ये मत करो, ये बनो, ये मत बनो। अरे कुछ नहीं, बनाने वाला भी वो, रहस्य जानता भी वो, शक्ति भी उसके पास, हम तो मजा लेने आए, बस। हम कुछ नहीं करते, जो अंदर से आता निकाल देते, बस। और हमारे पास एक शक्ति है, आप करता नहीं तो मनुष्य दृष्टा हो जाता, देखने वाला। तो आप देखो, अपना खेल भी देखो, दूसरे का खेल भी देखो। एक किस्सा सुनाता हूं, बड़ा अच्छे समझना, शॉर्ट में कह रहा हूं कि हम अगर दृष्टा हो गए, अगर आप सिर्फ शुद्ध देखने वाले हो गए, आप हट गए कि मुझे नहीं करना, मुझे कुछ करना ही नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। दोनों ऑटोमेशन से जो होता हो आप उसको देखो। तो संत राम का एक किस्सा है कि एक बार वो अमेरिका गए। अब वो तो वो के वही वेशभूषा में गए, 4-5 शिष्य भी साथ में थे, बड़े संत थे वो। अब एयरपोर्ट से बाहर तो निकले, लेकिन बाहर निकलते ही बड़ी उनकी हंसी उड़ी, क्योंकि ऐसी वेशभूषा किसी ने देखी नहीं थी। तो सब जने हंसे, बच्चे खिलखिलाए। अब कोई मूंगफली भी मारे, कोई चॉकलेट भी मारे, तो भक्त लोग बड़े परेशान हो गए, और राम हंस रहे थे। और भक्त लोग बड़ा टेंशन में आ गए कि यार हमारे संत का ये अपमान। तो राम को बोले कि आपने देखा? बोले मैंने देखा। बोले ये लोग आपका अपमान कर रहे हैं। बोले तू पागल है, ये लोग मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं। वो इंडिया से एक संत राम आया है, अब उसको मालूम नहीं अमेरिका में क्या पहनना, तो गलती कर दी। अब वहां की वेशभूषा में आ गया, तो मैं देख रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कोई उसको पत्थर मार रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई हंस रहा है, और मैं मजा ले रहा हूं, बस। आप भी अपने को देखने वाले हो जाए। अरे मैंने देखा, वो दीप को क्रोध आया। अरे मैंने देखा, दीप को टेंशन हुआ। मेरे को टेंशन थोड़ी हुआ, मैं क्यों टेंशन लूं? आपने देखा कि इसको टेंशन हुआ, बस। आपके जीवन में जादू हो जाएगा। आप कर्ता बने ही मत, आप अपने मन के ऑटोमेशन को जैसा चलना हो चलने दो, आप बीच में आओ ही मत, आप देखने वाले हो जाओ।
अपने को भी दूसरे को भी। जो कबीर कहते हैं ना कि नदी किनारे बैठ के सबका मुजरा ले, जो भगवान है वो सब देखने वाले हैं, वो करता नहीं है। तो वो कहते हैं कि नदी किनारे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसा वाको दे। तो हम देख रहे हैं जैसी जिसकी गड़बड़ वैसा वो पा रहा है, जितनी मेरी गड़बड़ उसका मैं पा रहा हूं। आपको करता क्या बनना है? ये खेल है, देखो। अरे बहुत बड़ी फिल्म है, 80 साल चलने वाली फिल्म है? चलने दो। आपको टेंशन पालते हो। मन के ऑटोमेशन को आपके चलने दो, दूसरों के भी चलने दो। गालिब का भी इस पे बहुत बढ़िया शेर है कि बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। तो आपको तमाशा देखना है। कृष्ण अर्जुन को गीता में क्या कहते हैं? अर्जुन कहता कि ये पाप है, युद्ध है, ये हिंसा है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध है और तुझे युद्ध ही करना पड़ेगा, अल्टरनेट नहीं है। हमारे मन में भी क्रोध है तो हमें क्रोध ही निकालना पड़ेगा, अल्टरनेट नहीं है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध है, यह सत्य है, यह वास्तविकता है, तेरे ही कर्मों का फल है, तुझे भोगना पड़ेगा। तू सिर्फ इस युद्ध का निमित्त हो जा, बस। बाकी तू जो कह रहा है कि मैं भागूंगा, मैं संन्यास लूंगा, ये हिंसा होगी, ये भाई मरेंगे, अरे जीवन भर उन भाइयों को मारने के लिए तो जिया है, किससे नाटक कर रहा है? इन सबका तो करता होगा। बड़े अच्छे समझ लेना, सिर्फ तू युद्ध का निमित्त हो सकता, बाकी जो भी कर्म करेगा उसका करता होगा, और करता होगा तो तू नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। मैं भी आपसे ये कहता हूं, हमारे भीतर जो है हम उसके निमित्त हैं। आप निमित्त बन जाएं। आप इतना मत सोचे कि मैंने किया, उसकी जगह ये सोचें कि मन के ऑटोमेशन ने ये करवाया, तो आप निमित्त हो गए, टेंशन खत्म। अभी देखो, पृथ्वी घूमती तो शिकायत करती कि यार मैं 24 घंटे घूमूं, मुझे आराम कब मिलेगा? वो निमित्त है घूमने की, क्या करेंगे? फिर धरती कंप आता, उसकी भी निमित्त हो जाती। अभी क्राइस्ट सूली पे लटका गए तो क्राइस्ट क्या कहते? प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तो निमित्त हूं, है? कहते ना क्राइस्ट। इतने बड़े क्राइस्ट कहते सूली पे लटकाए जाने पे कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तो हमें क्या दिक्कत है? अरे कृष्ण छल कपट हिंसा है, सबके निमित्त बन सकते। इसलिए मैं आपको कहता कि आप निमित्त बन जाओ। सर्व बहुत दूर है, प्रकृति बहुत दूर है। अपने आप को सर्व पे निछावर कर दोगे ना, तो 1 पैसा दोगे तो करोड़ मिलेगा, ये मैं दावे से कहता। अभी सर्व बहुत दूर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस तरफ आएंगे तो उद्धार हो जाएगा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। और अगर आप करता हटना चाहते तो एक छोटा सा कीमिया देता हूं, बड़ा जादुई कीमिया है। जिस चीज का, जिस कार्य का आपको कारण मालूम है, उसी के आप करता है। जिस कार्य का कारण नहीं मालूम, अकारण है, तो आप उस कार्य के करता नहीं है। आज के बाद समझ लेना,
और एक बात और जीवन में फ्लैशबैक में झांकना, पूरा जीवन देखना। जो भी आपके जीवन में अच्छा है वो उतना ही है जितना आपने अकारण किया है। जितनी चीजों का आपको कारण मालूम है उन सब चीजों से आपकी बर्बादी हुई है। तो अंत में 2-3 कविता सुनाता हूं, क्योंकि एक प्रगाढ़ सत्य उपनिषद ने कहा है, एक प्रगाढ़ सत्य अष्टावक्र ने कहा है। ये 5 ब्रह्मचर्य के गुण बता के मैं भी आपको वही कहता, पूरी की पूरी उपनिषद अधिकांश नेति नेति नहीं नहीं, है ना। तो आपको आप बनना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, आप सिर्फ आप बन सकते हैं। आपको क्या बनना प्रकृति जानती, प्रकृति आपको आप बना सकती, दूसरा कुछ आप बन नहीं सकते। तो अभी मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं और मुझे यहीं बैठे रहना है, तो इसका कोई उपाय हो सकता? जरा सोचना, इसका कोई मार्ग हो सकता? नहीं हो सकता। तो सारे उपाय और मार्ग आपको भटका रहे हैं। जो भी उपाय दे रहा उसे इस ब्यूटीफुल रचना का, इस ब्यूटीफुल लीला का मालूम नहीं है। वो कह रहा है इस मार्ग से जाओ। अबे मुझे आप बनना है, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं, हरदम ठीक हूं, हर समय ठीक हूं। अगर मैं कुछ कहने में आया तो यहां से हिल जाऊंगा। आपको हिलना नहीं है, प्रकृति हिलाए वो हिला देगी। तो प्रकृति को हिलाने दो, आपको हिलना नहीं है। आपको आप तक, बड़े ध्यान से ये वाक्य याद कर लेना, आपको आप तक पहुंचने का ना मार्ग हो सकता ना उपाय हो सकता। तो 2-3 कविताएं सुनाता हूं मैं आपको, ब्यूटीफुल। सबसे पहले कैफी आजमी साहब की है कि वो कहते कि बुद्ध जो टूटे, बुद्ध जो टूटे तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, फिर से उजड़े हुए सपनों में सजा लेंगे उन्हें। बुद्ध जो टूटे तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, फिर से उजड़े हुए सपनों में सजा लेंगे उन्हें। अगर खुदा टूटेगा हम तो ना बना पाएंगे, अगर खुदा टूटेगा हम तो ना बना पाएंगे, उसके बिखरे हुए टुकड़े ना उठा पाएंगे। तुम उठा लो तो उठा लो शायद, तुम उठा लो तो उठा लो शायद, तुम बना लो तो खुदा बना लो शायद, पर तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, पर तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा। अपने जैसा ही बनाया तो कयामत होगी, प्यार होगा न जमाने में मोहब्बत होगी, दुश्मनी होगी अदावत होगी, हमसे उसकी न इबादत होगी। तो इन लोगों ने जो खुदा बनाया है वो इबादत हमसे नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्यार नहीं सिखाती, तोड़ना सिखाती। और एक हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाता हूं आपको, ब्यूटीफुल है। बाहरी मानवता, बाहरी मानवता तू भी करती है कमाल, आया करें पीर पैगंबर आचार्य महंत महात्मा हजार, लाया करे अहद नामे इल्हाम, छाटा करे अक्ल, छाटा करे अक्ल, बगारा करे ज्ञान, दिया करे प्रवचन वाज, तू एक कान से सुनती दूसरे से देती निकाल, चलती है अपनी ही समय सी चाल, जहां है तेरी बस्तियां तेरे बाजार, तेरे लेन देन तेरे कमाई खर्च के स्थान, वहां कहां है कृष्ण बुद्ध मोहम्मद ईसा के कोई निशान। इनकी भी अच्छी चलाई बात, इनकी क्या बिसात, इनमें से कोई अवतार, कोई स्वर्ग का पूत, कोई स्वर्ग का दूत, ईश्वर को भी इसने नहीं रखने दिया हाथ। इसने समझ लिया था पहले ही, हमने समझ लिया था पहले ही कि खुदा साबित होंगे खतरनाक। अल्लाह बवाले जान फजियत अगर वे रहेंगे मौजूद हर जगह हर वक्त। फिर झूठ फरेब छल कपट चोरी जारी दगाबाजी, छोना छोरी सीना जोरी, कहां फिर लेगी पनाह, गरज कि बंद हो जाएगा दुनिया का सब काम। सोचो, ब्यूटीफुल, सोचो कि अगर आप अपनी प्रेयसी से करते हो प्रेमालाप
और पहुंच जाए तुम्हारे अब्बा जान, तब क्या होगा तुम्हारा हाल? तबीयत पड़ जाएगी ढीली, नशा सब हो जाएगा काफूर, एक दूसरे से हटकर दूर, देखोगे न एक दूसरे का मुंह, मानवता का बुरा होता हाल, अगर ईश्वर डटा रहता सब जगह सब काल। इसलिए इसने बनवाकर मंदिर मस्जिद गिरजा कर खुदा को कर लिया है बंद। ये है खुदा की जेल, जिन्हें यह देखो तो इसका व्यंग। कहती है श्रद्धा पूजा के स्थान, कहती है उनसे आप यहीं करें आराम, दिन रात बहुत रहता है काम, मैं आ जाऊंगी सुबह शाम, हैं दुनिया जपती है आपका नाम। अरे बाप रे बाप, अल्लाह पर लगा है ताला, बंदे करे मनमानी रंगरेल, वारी दुनिया तूने खुदा का बनाया है खूब मजाक खूब खेल। हम भगवान को अपने भीतर नहीं रखते, क्योंकि भीतर आ जाएगा तो हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने बाहर रखा है ना वो जानते हैं, इसलिए मंदिर में रखा है। 15 मिनट ठीक, फिर गड़बड़ चालू। सर आप मेडिटेशन के बारे में कुछ बताने वाले थे? बताता हूं आपको, एक दो बात और बता के आपको बताता हूं। समय काफी लंबा हो गया है, फिर भी एक दो बढ़िया बात बताता हूं कि इसलिए भगवान हमारे मन की पोजीशन है, हमारे भीतर की गहराई है, हमारे दिल की बात है, हमारे अंदर की बात है। इस पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक व्यवसायी अपना गांव छोड़ के शहर में गया व्यवसाय करने, लेकिन शहर तो शहर होता है। दूसरे दिन ही बेचारे का बैग चोरी हो गया, सारा पैसा चोरी हो गया, एक पैसा उसके पास न बचा। अब अनजान शहर, किसी को पहचानता नहीं था, बड़ा दुखी था, क्या करें अब? वापस ही चले जाऊं, सामान जाने का गम नहीं, लेकिन गांव वापस कैसे जाऊं? शाम तक तो सोचता रहा, भूखा प्यासा तो था ही। उसने सोचा किसी को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाऊं, वो समझ जाएगा, मेरे को शक्ल से चोर तो लगता नहीं। तो उसने कईयों को कहानी सुनाई, अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई कि मेरा सब सामान चोरी हो गया, मैं शरीफ आदमी हूं, व्यवसायी हूं, मुझे गांव जाने की टिकट के पैसे दे दीजिए और थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दीजिए। लेकिन कौन देता है? देंगे तो घट जाएगा, कोई देता नहीं। और बोलते बहुत सुनी ऐसी कहानियां, सब कहते। वो तो बड़ा दुखी हुआ, 10-20 आदमी से पूछा, कोई बात ना बनी। ठीक है, रात हो गई, सड़क पे सो गया। अब भूखे पेट नींद भी कैसी आए, और व्यवसायी आदमी था, ऑर्डिनरी आदमी था नहीं। जमीन पे कितने देर सोए, कैसे सोए बेचारा। बट वो ट्राई करता रहा कि पैसे मिले और गांव जाऊं, कुछ खाना मिले और जिंदा रहूं। 2-3 रोज हो गए, उसको कुछ ना मिला, कोई देवे ही ना। बड़ी गंभीर उसकी हालत हो गई, अब तो उठने के भी लाले पड़ गए। उसको लगा यहीं कहीं मर जाऊंगा मैं तो, अपने काम वापस नहीं जा पाऊंगा। 3 दिन से भूखा और भटक रहा। तीसरी रात भी हो गई। ठीक है, अभी एक जगह जाके वो सो गया फुटपाथ पे। रात की 9, 9:30 बज रही होगी। तो उसने देखा कि सामने बड़ी रौनक है, लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चिल्ला रहे, हंस रहे हैं। बोले कमाल है यार। ठीक है, बोले अपनी अपनी किस्मत है। चौथा रोज हुआ तो उसको लगा यार ये जगह जगह मंदिर है, मैं गलत जगह मांग रहा हूं। अच्छे लोग तो मंदिर में जाते हैं। और जन्माष्टमी का ही दिन था, तो पहुंच गया कृष्ण मंदिर के सामने और सबको अपनी दास्तान सुनाई। अब कोई सुने ना, और बोले ऐसे तो बहुत भिखारी आते मंदिर में, थोड़े से ठीक कपड़े पहन के आते, शक्ल उतार देते, मेकअप कराते, बहुत देखे, एक पैसा ना मिले। सुबह से शाम हो गई, बड़ा दुखी हो गया। रात को 10 बज गई, लेकिन एक पैसा ना देवे, कोई खाना भी ना देवे। चौथा रोज बेचारे का अंतिम ट्राई मंदिर में करा, कुछ ना मिला। वापस उसी फुटपाथ पे सोने गया तो फिर देखा सामने बड़ी चहलकदमी है, पब्लिक चिल्ला रही है,
हंस भी रही है। तो बोले यार ये क्या है, जहां पे भी ये भीड़ तो एक आखिरी ट्राई वहां कर लो। तो गया तो देखा मदिरालय था, सब मस्त लोग आ और जा रहे थे। तो बाहर 2 आदमी निकले, तो इसने बोला इनको कहूं, तो उसने उसको बोला कि 4-5 रोज से मेरी पोजीशन है, मैं गांव से आया हूं, व्यवसायी हूं, अच्छा आदमी हूं, मेरा सामान चोरी हो गया, 4 रोज से दाना नहीं खाया, मुझे गांव जाने मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए तो मैं जिंदा रह जाऊं। उन्होंने तो देखा, अरे बोले क्या हालत है तेरी, चाय अंदर। वो दोनों निकल रहे थे, फिर अंदर ले गए उसको, अंदर ले गए, टेबल पे बिठाया, फटाफट खाने का ऑर्डर दिया, और 3-4 जो दूसरे दोस्त बैठे थे उनको बोले कि बेचारे का ये हाल है, देखो 4 रोज से शहर में किसी ने कुछ नहीं दिया। तो उसको तो खूब खिलाया, बोले पी, अरे बोले क्या पी भैया, खाना दे दो। खूब खाया पिया, तृप्त हो गया। फिर 5 जने थे, टिकट के पैसे की बारी आई, तो सबने बड़बड़ के पैसा दिया, किसी ने 20 रुपया, किसी ने 30 रुपया, किसी ने 50 रुपया। वो तो एकदम गदगद हो गया। उसने बोला आपका पता दो, मैं लौटा दूंगा, मैं भिखारी नहीं हूं, मेरी बात मानो। अरे बोले हम जानते हैं, तो जाना यार। तो निकला बाहर। फिर बाहर निकल के उसने ऊपर आसमान में हाथ उठाया और बोले वाह रे भगवान, वाह रे कृष्ण, तू पक्का छलिया है, रहता कहां है और पता कहां का देता है। तो भगवान हमारे भीतर रहता है, बड़ा रहमदिल है। तो कृष्ण गीता में अर्जुन से एक बात और कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे तू पहले अपने में फिर मुझ में देखेगा। मैं भी आपसे यही कहता, ये साइकोलॉजी है। हम कृष्ण को उतना ही समझ सकते जितना हमारे भीतर कृष्ण है। आप गीता उतनी ही समझ सकते जितनी भीतर गीता है। पहले हम अपने में देखेंगे, फिर कृष्ण में देखेंगे। सिद्धांत की बात कह रहा हूं। अगर मैं कहता हूं तो जितना आपका अनुभव होगा उतना ही आप समझेंगे, ये नियम है। पहले आप अपने में फिर मुझ में देखेंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि पहले तुझ में फिर मुझ में देखेगा। लेकिन हमने कमाल ऐसा करा कि 80 करोड़ लोगों ने कृष्ण में भगवान देख लिया। बस ये कमाल बंद करना है। आप अपने में देखेंगे तो अपने आप दिख जाएगा। ऑटोमेटिक कैसे दिखेगा? संभव ही नहीं है। सो काफी टाइम हो गया, फिर भी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन इनका ले लेता हूं मेडिटेशन का। तो अब आपका जवाब आ तो गया इसमें मेरे ख्याल से कि मेडिटेशन भी आप करेंगे ना तो उससे करता हो जाएंगे। आप कर नहीं सकते। मेडिटेशन का सिद्धांत मैंने कई बार समझाया है कि अभी क्या है, आपका ध्यान 50, 100, 200, 500 जगह लगा हुआ है। तो ध्यान तो आपका 100% है, लेकिन 500 जगह डिवाइड है। अगर 499 कट गया तो ध्यान एक जगह लग जाएगा। सब ऑटोमेटिक है, लगा नहीं सकते आप। ध्यान बहुत जगह डिवाइडेड है। पत्नी में भी है, पैसे में भी है, इज्जत में भी है, धर्म में भी है, भविष्य में भी है, ये भी है, वो भी है, करोड़ों तो गड़बड़ है। अभी एडिसन का ध्यान सिर्फ प्रयोग में है, तो उसको कुछ मालूम ही नहीं कहां चल रहा है, तो ध्यान लग जाता। समझ में आ गई बात? तो जो करने का कहते वो गलत कहते, उनको मालूम ही नहीं है, ऑटोमेटिक है। आपका ध्यान 500 में लगा है, 100 में घटेगा तो 20% ध्यान सब में बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, और फिर एक ऐसा ऑटोमेशन आएगा मन का कि आप जहां बैठे वही ध्यान। बस जैसे कृष्ण 56 भोग भी खाते और बांसुरी बजाते तो भी वाह वाह वाह, और युद्ध करते तो भी वाह वाह वाह, क्योंकि ध्यान है परम ध्यान। और कोई सवाल? 6वां और 7वां नियम भी बता दीजिए ना। क्या का? ब्रह्मचर्य। अरे देखो, वो कृष्ण महाराज की बात है। कृष्ण महाराज पे चलने दो, हमारे बस का नहीं है, हमारा काम नहीं है। अननेसेसरली भटक जाएंगे और कुछ नहीं। मतलब कृष्ण ने कमाल कर दिया, जब मैं कह रहा हूं दूसरा कोई नहीं कर पाया, तो फिर उसकी हम चर्चा कृष्ण की किताब में लिखी, और गीता कहेंगे तब कहूंगा, तब शायद कोई समझ जाए। नहीं तो अभी हम भटक जाए तो फायदा नहीं ना। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, we thank you a lot for making time for us and regularly attending the discussions. If you have any questions about today's discussion or wish to connect with Mr. Deep Trivedi,
You can visit deeptrivedi.com or visit our Facebook page. If you wish to attend Deep Talks Tao Te Ching sessions, please drop us your name and number at the Team Atman counter. Deep Talks, the Detox for Your Mind is an Atman Innovations initiative. The next Deep Talks will be held on Sunday, 25th January at 10:30 a.m. here itself at ISKCON Auditorium. We eagerly await to see you again and thank you for being a very wonderful audience. Thank you so much. कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।